हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय स्पीडी समान विज्ञान टेस्ट पेपर 17। क्वेश्चन नंबर 1, बर्फ का गलनांक ऊष्मा कितना होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ का गलनांक ऊष्मा कितना होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ताप का एसआई के मात्रक केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 केल्विन। सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 के। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री। पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण। अपेक्षिक आर्द्रता का मापना क्या है? हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता का मापक क्या है? हाइग्रोमीटर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक का प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। थर्म किसका इकाई है? ताप का। थर्म किसका इकाई है? ताप का। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। नहीं, विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। वायु में जल वाष्प की मात्रा कितना होता है? आर्द्रता की मात्रा। वायु में जल वाष्प की मात्रा है आर्द्रता की मात्रा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमन ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमन ने। पारा जमता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऊष्मा का संचरण की विधि है उपयुक्त में से सभी। ऊष्मा का संचरण की विधि है उपयुक्त में से सभी।
सभी गैस शून्य की आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचाती है विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है? संवहन द्वारा। विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है? संवहन द्वारा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पानी होता है? समुद्र का पानी। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पानी होता है? ऊष्मा का समुद्र का पानी। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। उबलते जल की अपेक्षा भाप में अधिक हाथ जलता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप में अधिक हाथ जलता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। रुद्धोष्मा में परिवर्तन है ऊष्मा परिवर्तित की अपवर्तित रहती है। रुद्धोष्मा में परिवर्तन है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।